ध्यान रखिए, देखिए लॉन्ग टर्म चार्ट पे स्टॉक ने अभी कुछ हफ्तों या कुछ मंथ पहले 135 के ऊपर का ब्रेकआउट दिया था। तो आई थिंक अभी भी स्टॉक में पोटेंशियल है। 175 176 की रेंज में रेजिस्टेंस जरूर है, बट पैटर्न को देख के लगता है कि वो रेजिस्टेंस ब्रीच करेगा स्टॉक और शायद ये 200 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 120 के स्टॉप लॉस से 200 रुपए की टारगेट सेट करिए। ओके, कर्नाटक बैंक अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल सेटअप ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहा है। सुमित, रेस्ट स्टॉक्स एंड न्यूज़, और उसके बाद हम आज की एक बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के बारे में बात भी करेंगे, लेकिन बाकी खबरें Q3 अपडेट्स के अलावा देखिए, एक तो पीएसपी प्रोजेक्ट को ऑर्डर मिला है, करीब करीब 1364 करोड़ का ऑर्डर। ये ऑर्डर के अलावा आप मान लीजिए कि ये लोएस्ट बिडर के तौर पे, L1 बिडर के तौर पे चुने गए हैं सूरत में, तो इसलिए मोटा मोटा वैसे मान लीजिए कि कंपनी को ऑर्डर मिला है। 1364 करोड़ रुपए का ऑर्डर है। इसके अलावा जोमेटो और बिरला सॉफ्ट दोनों पे आज एक सी ही खबर है, तो दोनों पे आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन जोमेटो पे ज़्यादा बड़ा रिएक्शन आ सकता है कि यहाँ पर लगातार जो रिजिग्नेशन के सिलसिले हैं वो बने हुए हैं, और अब को फाउंडर एंड CTO गुंजन पाटीदार की तरफ से एक रिजिग्नेशन आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो ये जोमेटो जहाँ पे लगातार अपडेट्स हैं, पहले कंपनी की सेल को लेकर अपडेट आए थे, और अब कंपनी के तरफ से एक और रिजिग्नेशन, जो बड़ा रिजिग्नेशन है वो आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा बिरला सॉफ्ट में जहाँ पे कंपनी के CFO चंद्रशेखर त्यागराजन की तरफ से एक रिजिग्नेशन आता हुआ दिखाई पड़ा है। IT स्पेस में, वैसे भी ये बीटन डाउन स्पेस है, उसके अंदर ये रिजिग्नेशन आ रहा है। तो ये दो रिजिग्नेशन आए हैं, इनको आप ध्यान देंगे। और एक जो अपडेट आ रहा है वो आ रहा है खास तौर से बाकी स्पेस को लेकर, जिसमें बस बन रहा है IT में, ये दोनों रेजिग्नेशन का और PSP प्रोजेक्ट जैसी कंपनी। और एक डाबर की तरफ से अपडेट है, जहां पर उनका जो एक्विजिशन था बादशाह मसाले को लेकर, वो पूरा हो चुका है, और ये एक्विजिशन के बाद वो कंपनी की सब्सिडरी के तौर पर बनते हुए दिखाई पड़ रही है। तो ये एक और बड़ा अपडेट जो कल डाबर की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा है। ट्रांजेक्शन पूरा हो गया है और अब कंपनी सब्सिडरी बन गई है बादशाह मसाले। अक्टूबर में डील हुई थी, जो कि अब पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। ये सभी स्टॉक्स आज रेडार पर रखेंगे। ऑफ कोर्स जोमेटो पर फोकस रहेगा, क्योंकि कल ही हम जोमेटो की चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से देश ने क्या कुछ खाया है ओवर द न्यू ईयर्स ईव, और स्टॉक थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन आज ये CTO रेजिग्नेशन थोड़ा सा शॉकर रहेगा, और ये अकेली नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव तो दूसरी इनकी जो इमीडिएट कॉम्पिटिटर है या फिर ओनली कॉम्पिटिटर है, वो स्विगी की तरफ से भी आ रहा है। हालांकि स्विगी का जो डेटा रिपोर्ट किया गया है, फाइनेंशियल नंबर्स, वो थोड़े से बैकडेटेड है। वो FY22 की बात कर रहे हैं, वहां पर इनके लॉस दरअसल हुए हैं डबल। तो उसका ओवरहैंग जोमेटो के शेयर पर भी आएगा, क्योंकि लोग उसको वैसे ही कोरिलेट करके देखेंगे। पहले तो कविता जी, इस पर एक चार्ट चेक दीजिए, किस लेवल पर कान खड़े हो जाने चाहिए कि अब पोजीशंस कटने लगेंगी। स्टॉक 60 के ऊपर आया कल। हर्षदा जी, अपने एवरेजेस के ऊपर काउंटर निकल नहीं पाया है, और अगर पिछले 2 दिन भी देखें आप, तो एक 42